सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है डेप्रिसिएशन चैप्टर को। टीएस ग्रेवल बुक से हम पढ़ाई कर रहे हैं। और डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं यार, काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, आसान चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके लिए मैंने ना कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखा है। तो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा कि मशीनरी अकाउंट बनाते कैसे हैं और मशीनरी अकाउंट में मंथ्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई 3 महीने या 4 महीने, डेट ऑफ सेल का क्या चक्कर है। तो सारी चीज़ें ना मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बना रखी हैं। तो इस चैप्टर की आप प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तो सबसे पहला वीडियो, क्वेश्चन नंबर 1 से भी पहला वीडियो है कॉन्सेप्ट का, तो उसको जाकर आपने जरूर चेकआउट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन। टीएस ग्रेवल बुक के मैंने सभी चैप्टर्स, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, कैश बुक हो गया, सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज होती है जिसमें मेन क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं। तो आप जस्ट एक बार चैनल को चेकआउट करो। आपको चैनल अच्छा लगता है तो यार चैनल को आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। आपको लग रहा है काम का चैनल है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो यार अब हम समझेंगे कि डेप्रिसिएशन चैप्टर में ना एक डिफरेंट वे से भी हमारे को अकाउंट्स प्रिपेयर करने को आएंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें वो हमें मशीनरी अकाउंट के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोले या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बोले, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों अकाउंट का मतलब सेम है, ठीक है। एक ही चीज़ की वो बात कर रहे हैं। तो अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, बनाने कैसे अकाउंट। कभी कभी वो बोलेगा, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स लेके पूरा ध्यान से सुनना, 5 से 10 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से समझो। जैसे मशीनरी अकाउंट का नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है एसेट का, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का नेचर होता है लायबिलिटी का, ठीक है। दोनों के नेचर आपको पता होनी चाहिए। प्रोविजन का नेचर, कोई भी चीज़ की प्रोविजन हो, लायबिलिटी नेचर होता है। तो मशीनरी अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, ओपनिंग बैलेंस मतलब मान लो मेरे पास एग्जिस्टिंग क्वांटिटी ऑफ मशीनरी ऑलरेडी पड़ी है, ठीक है। तो साल की बिगनिंग है अप्रैल 1, तो टू बैलेंस बीडी मेरे पास एग्जिस्टिंग मशीनरी ऑलरेडी पड़ी है 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो आपको ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस दे देगा। तो क्योंकि ये लायबिलिटी नेचर का बैलेंस है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। तो इसका यानी कि बैलेंस बीडी किधर आएगा, क्रेडिट आएगा। सपोज करो ये कितनी है, 30,000 है, ठीक है। सपोज करो ये 30,000 है, तो यहाँ पे बाय वर्ड चलता है तो बाय, और मशीनरी अकाउंट में टू वर्ड चलता है तो टू, ठीक है। लेकिन ओपनिंग बैलेंस मतलब होता है बैलेंस बीडी, क्योंकि एसेट नेचर इसलिए डेबिट साइड इसका आएगा टू बैलेंस बीडी। प्रोविजन लायबिलिटी नेचर है इसलिए इसका जो बैलेंस बीडी है क्रेडिट साइड आएगा, और क्रेडिट साइड अपना क्या वर्ड चलता है, बाय वर्ड चलता है। तो ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगी कि इसका 1 लाख का है और इसका 30,000 का है, ठीक है। अब सिंपल सी एक ही चीज़ जो आपको याद रखनी है, सपोज करो आपका 10% डेप्रिसिएशन लगता है। तो यूजुअली हम लोग कैसे करते थे, मशीनरी अकाउंट जब हम बनाते थे हम लोग कैसे करते थे, ये अप्रैल 1 है, साल खत्म होगा, ईयर एंड आएगा, ठीक है, यानी कि मार्च 31 आएगा, और हम लोग क्या करते थे, हम यहाँ पर चार्ज कर देते थे डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और 1 लाख का 10% 10,000। नॉर्मल सिनारियो में हम ऐसे ही करते थे, और फिर हम निकालते थे बाय बैलेंस सीडी, फिर हम ऐसे ही करते थे बाय बैलेंस सीडी। तो ये मैंने आपको बताया नॉर्मल सिनारियो। तो नॉर्मल सिनारियो में क्या होगा, बड़ी साइड का टोटल 1 लाख, वही टोटल कॉपी करेंगे छोटी वाली साइड, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 90,000, ठीक है। लेकिन अब हम ना साथ साथ एक और अकाउंट बना रहे हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ना, डेप्रिसिएशन का एक डेडिकेटेड अकाउंट होता है। डेडिकेटेड अकाउंट का मीनिंग क्या हो गया कि आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ना, अगर हम प्रोविजन का अकाउंट मेंटेन करेंगे तो आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो हमेशा आपने मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज कभी भी नहीं करना। आपने ये बाय डेप्रिसिएशन जो भी लगाना है वो हमेशा कहाँ लगाना है, इस वाले अकाउंट में लगाना है, अगर हम ये अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो मैंने आपको वही बताया कि यूजुअली नॉर्मल सिनारियो में जब ये हमारे पास नहीं होता था, अगर मेरे पास ये नहीं होता था तब मैं क्या करता था, ठीक है। सपोज करो मेरे पास ये जब नहीं होता था तब मैं क्या करता था, डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज करता था। लेकिन अब मैं प्रोविजन अकाउंट बना रहा हूँ तो ये जो मैंने स्टेप किया ये वाला, ये स्टेप मैं यहाँ नहीं करूँगा, ये स्टेप मैं कहाँ करूँगा, प्रोविजन वाले अकाउंट में करूँगा। और सेम जगह पे मैं इधर लिखता था ना बाय डेप्रिसिएशन, अब मैं इसके नीचे लिख दूंगा बाय डेप्रिसिएशन सेम डेट, वही ईयर एंड वाली डेट, सेम डेट मार्च 31, ठीक है, सेम डेट मार्च 31। तो बाय डेप्रिसिएशन वही 10,000 में यहाँ लगा दूंगा। बस ये चेंज है, एक छोटा सा चेंज है और कोई भी चेंज नहीं है। तो अगर ये चेंज मैंने लगाया है तब क्या होगा, तो मेरा बड़ी साइड का टोटल 1 लाख, वही टोटल है, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर अब कितनी आ जाएगी, 1 लाख आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है 1 लाख ही आएगी, क्योंकि मैंने 10,000 की डेप्रिसिएशन तो यहाँ लगाई नहीं, वो मैंने कहाँ लगाई, वो नीचे लगाई। तो अगर मैंने यहाँ लगाई तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी, तो यहाँ बड़ी साइड का टोटल 40,000 आएगा, ठीक है। बड़ी साइड का टोटल मैं कॉपी करूंगा इधर दूसरी साइड,
और यहाँ पर मेरी बैलेंसिंग फिगर क्या होगी 2, यहाँ डेबिट में क्या चलता है 2 वर्ड चलता है ना, तो 2 बैलेंस CD, तो ये मेरी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 40,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर वही डेट आएगी, यही ईयर एंड वाली डेट आ जाएगी March 31। आया समझ कि नहीं आया? ठीक है, नॉर्मल सिनारियो ये है, सेल करते टाइम क्या चीज़ करते हैं वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे, लेकिन नॉर्मल जो बेसिक चेंज है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, वो ये होता है कि आपको डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में चार्ज नहीं करनी है। कटिंग मैंने जान के समझाने के लिए शो करी है। आपको डेप्रिसिएशन चार्ज कहाँ चार्ज करनी है, उसके एक डेडिकेटेड अकाउंट में। ये डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, तो इसीलिए इसको एक्यूमुलेटेड बोलते हैं। एक्यूमुलेटेड मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता जा रहा है, हम यही डेप्रिसिएशन जोड़ते जा रहे हैं। तो ये 30,000 का क्या मीनिंग था कि अब तक मशीनरी पे 30,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। इसका क्या मीनिंग है कि 10,000 का और लग गया तो ये प्लस हो गया, तो यानी कि इस साल के एंड तक अब तक टोटल 40,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है पिछले सारे सालों का मिला के। इस साल का 40,000 नहीं है, पिछले सारे सालों की डेप्रिसिएशन अगर जोड़ देंगे तो 40,000 लगी है और इस साल सिर्फ 10,000 की और लगी है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस और देखेंगे कि सेल करते टाइम हमारे को कैसे ट्रांजेक्शन्स लिखनी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो यहां बोल रहे हैं द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ प्रियांक लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2023। तो आपको मशीनरी अकाउंट में बैलेंस लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपको बैलेंसेज गिवन है, बैलेंसेज। ठीक है, तो यानी कि ये बैलेंस BD है, तो ये एसेट नेचर है तो इसका 2 बैलेंस BD होगा, मशीनरी एसेट है। प्रोविजन का लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है तो इसका बाय बैलेंस BD होगा। ठीक है, तो ये 10 लाख और 4,50,000 हो गए ओपनिंग बैलेंसेज। इनको पता क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन का रेट उसने 10% दिया। ठीक है, ये तो ओपनिंग बैलेंसेस और डेप्रिसिएशन का रेट हो गया। अब आगे रीड करेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है नेक्स्ट पेज पर। फिर कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2023, यानी कि 6 महीने बाद क्या हुआ, अ मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 दिसंबर 2020 फॉर 1,20,000 वॉज सोल्ड फॉर 34,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेट्स गिवन है, ये डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को और तब समझेंगे इनका क्या मीनिंग है। तो बुक आपके सामने होनी चाहिए तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। सबसे पहले देखो मशीनरी अकाउंट एसेट नेचर है तो इसका ओपनिंग बैलेंस का आएगा, इधर आएगा तो 2 बैलेंस BD। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस जब मैंने बुक में लिखा था क्या डेट गिवन है हमारे को ओपनिंग बैलेंस की 2023 अप्रैल 1। ठीक है, तो मशीनरी हमारे पास टोटल कितने की 10 लाख की, तो यहाँ 10 लाख लिखो। साथ के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। सेम डेट यहाँ पे लिखेंगे 2023 अप्रैल 1 और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ठीक है, तो ये कितना है 4,50,000 रुपीज। ठीक है, तो इतना काम करना है, सिर्फ इतना काम स्टार्टिंग में करना है और इसके बाद आपको क्या करना है वर्किंग नोट पे चलना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है वर्किंग नोट पे चलना है। देखो भाई मैंने वर्किंग नोट में गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी है, पहले गिवन इन्फॉर्मेशन समझ लो। रेट 10% गिवन है। अब आप मान लो आपको कुछ नहीं करना, ना अकाउंट बनाना है ना प्रोविजन बनाना है, कुछ नहीं करना। इमेजिन करो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आपको अकाउंट्स नहीं बनाना है, आपको कैलकुलेशन करनी है। तो क्वेश्चन ये है कि एक मशीनरी थी जो हमने खरीदी कब थी, दिसंबर 1 2020 को खरीदी थी। 1,20,000 की मशीनरी थी, सेल करा है हमने उसको इस दिन को 2023 में अक्टूबर 1 को सेल करा। कितने में सेल करे 34,000 में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं लॉस बताओ भाई या गेन बता दो, मशीनरी सेल होने पे गेन बता दो या लॉस बता दो, जो भी हुआ वो बता दो। अकाउंट कोई मत बनाओ, 2 मिनट के लिए भूल जाओ प्रोविजन वाला क्वेश्चन है या कौन सा क्वेश्चन है। पहले जस्ट कैलकुलेशंस करते हैं कि लॉस हुआ है कि गेन हुआ है। ठीक है, पहले सिर्फ हम इतना काम करते हैं। तो दिसंबर 2020 है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब आएगा भाई, इसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा वो होगा March 31। इसके जस्ट 4 महीने बाद 2021 आएगा। तो उस दिन इस मशीनरी की क्या वैल्यू थी वो निकालो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू 4 महीने बाद उतनी होगी ना जितनी 4 महीने गिर गई। 4 महीने में उसकी वैल्यू कुछ गिरेगी भी तो सही। तो 1,20,000 की हमारी मशीनरी थी, उस पर 10% लगेगा और दिसंबर में खरीदी है तो दिसंबर से मार्च तक 4 महीने, दिसंबर काउंट होगा, जैन फेब मार्च 3, तो टोटल 4 महीने हो गए, तो 4/12। ठीक है, तो 4 महीने में कितनी वैल्यू उसकी गिरी वो जरा हम यहाँ साइड पे निकालते हैं। तो ये 2 जीरो हटाए तो ये मेरे पास 12,000 है, ये 12 से हटाए ये 1,000, 1,000 इंटू 4 4,000, यानी कि आपकी मशीनरी की वैल्यू कितने से गिर गई 4,000 से गिर गई। तो ये मशीनरी इस दिन कितने की थी 1,20,000 माइनस 4,000 1,16,000। तो और अगले साल यानी कि मार्च 31 2021 से अगले साल 1 साल बाद इसकी वैल्यू और गिर जाएगी। तो कितनी गिर जाएगी भाई इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू गिर जाएगी पूरे के पूरे 10%। तो ओरिजिनल वैल्यू पे निकालेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है। तो 1,20,000 इंटू 10/100 ये हमारा आएगा 12,000।
तो 1,16,000 से 12,000 और गिर जाएगा, यानी कि ये मशीनरी 1 साल बाद होगी 1,04,000। तो अभी भी हम देखो डेट ऑफ सेल से तो बहुत ही दूर है, तो अभी हम 1 साल और इसकी वैल्यू गिरा देंगे, यानी कि मार्च 31, 2023। तो 1 साल बाद दोबारा इसी 10% लगेंगे, 12,000 से गिरेगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 92,000। ठीक है, तो 92,000 की वैल्यू हो गई है इस मशीनरी की। मतलब ये मशीनरी मुझे खुद को, फर्म को खुद को 92,000 की पड़ रही है किस दिन, मार्च 31, 2023 को। क्या ये डेट ऑफ सेल है? डेट ऑफ सेल देखो, ये जो डेट है जो मार्च वाली, इसके भी 6 महीने बाद बेचा गया, तो यानी कि डेट ऑफ सेल को क्या वैल्यू है, तो मेरे को अक्टूबर 1, 2023 अगर जानने की ये मशीनरी मुझे खुद को कितने की पड़ी, तो मुझे इस पे डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा 6 महीने का और, तो वही ओरिजिनल वैल्यू पे 92 पे मत लगाना, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना ओरिजिनल पे। तो 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, आप अप्रैल टू अक्टूबर 1 तक काउंट करोगे, अक्टूबर नहीं गिनोगे क्योंकि अक्टूबर की बिगनिंग में सेल कर रहे हैं, तो सितंबर तक काउंटिंग करेंगे। तो 6/12 ये आपका सॉल्व करने पे आएगा 6,000 रुपीज़। तो 92,000 में से 6,000 और कम कर दो क्योंकि 6,000 से वैल्यू गिर गई, तो ये हो जाएगा 86,000। मतलब जो मैंने मशीनरी बेची है वो मुझे खुद को कितने की पड़ी है, 86,000 की पड़ रही है। तो 86,000 की चीज़ मैंने बेची है 34,000 में, तो महंगी चीज़ 86,000 की चीज़ मैंने बेची है 34,000 में, तो महंगी चीज़ सस्ती बेची, तो यानी कि लॉस निकल के आएगा। ठीक है, तो लॉस ऑन सेल कितना हो जाएगा, 86,000 माइनस 34,000, तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 3 गए 5, तो इनका डिफरेंस आप निकालोगे तो ये आएगा 52,000। तो जिस दिन सेल हुई है उस दिन मेरे को लॉस कितना हो रहा है, 52,000 का। एक ये इंफॉर्मेशन आपकी जाएगी आपके आंसर में, अकाउंट्स में। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि ये वाली, कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है हमें कहाँ से कहाँ तक बनाना है, हमें जो अकाउंट प्रिपेयर करना है, हमें प्रिपेयर करना है इस डेट के बीच में। ठीक है, मार्च 31, यानी कि इससे भी जस्ट एक दिन आगे आ जाओ बेशक, अप्रैल 1, 2023 से, अप्रैल 1, 2023 से अक्टूबर 1 के बीच में कितनी डेप्रिसिएशन लगी है, 6,000, क्योंकि ये 6 महीने थे ना, इस पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी है, 6,000 रुपए। ठीक है, तो ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये 6,000 रुपये और एक ये लॉस वाली फिगर, और कितने में बेचा गया, 34,000। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो वर्किंग नोट से हम लोग उठाएंगे और अपने आंसर में लेकर जाएंगे। तो लॉस का नंबर हमने यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। देखो भाई, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, बनाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। जब भी प्रोविजन अकाउंट बनता है ना, तो इसमें आपको जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर्स दिखते हैं, वो ना अनसोल्ड वाली मशीनरी के होते हैं। ठीक है, अनसोल्ड वाली मशीनरी के ऊपर जितनी डेप्रिसिएशन लगी वो यहाँ दिखनी चाहिए, और अगर मैंने कोई मशीनरी सेल कर दी है तो उसकी डेप्रिसिएशन मुझे यहाँ से उठाकर ट्रांसफर करनी होती है मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, समझ में आया? जो मशीनरी मेरी सेल हो चुकी है उसकी डेप्रिसिएशन मुझे यहां पर नहीं दिखनी चाहिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है, यहां पर किसकी डेप्रिसिएशन दिखेगी, सिर्फ अनसोल्ड वाले की। तो अभी सबसे पहले मशीनरी अकाउंट एसेट नेचर का अकाउंट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा इधर, तो टू बैलेंस बीडी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा इधर क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, तो ये आपको समझना है, और उसके बाद आपको ये समझना है, तो उसके बाद हमें एक और चीज समझनी है, ये लायबिलिटी नेचर की जो चीजें होती है ना, इनका जब बैलेंस बढ़ता है, जब लायबिलिटी चीजों का बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट में एंट्री करते हैं, और इनका जब बैलेंस कम होता है तो डेबिट में एंट्री करते हैं। ठीक है, लायबिलिटी नेचर की चीजों में ऐसे रहते हैं, और मशीनरी क्योंकि एसेट नेचर है, ये हमारा एसेट होता है, तो इसमें उल्टा चलता है। जब बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट में आता है, जैसे मशीनरी खरीदेंगे डेबिट में आएगा, मशीनरी बेचेंगे तो क्वांटिटी कम हो रही है तो क्रेडिट में आएगा। तो एसेट और लायबिलिटी एकदम रिवर्स चलती हैं अकाउंट को बनाते टाइम। ठीक है, इनका जो प्रोसेस होता है एकदम रिवर्स होता है। तो टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंसेस है, क्वेश्चन में हमें डेट गिवन है 2023 अप्रैल 1, तो यहां पर आएगा 10 लाख रुपीज। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 4,50,000 रुपीज। ठीक है, तो अब जब हम कोई मशीनरी सेल करते हैं तो सेलिंग की एंट्रीज आपको पता है इधर आती हैं। क्या आता है यहाँ पर, बाय बैंक। जब हम कुछ सेल करते हैं यहाँ क्या लिखते हैं, बाय बैंक लिखते हैं। अगर उस पर मुझे लॉस होता है तो मैं क्या लिखता हूँ, बाय लॉस लिखता हूँ। तो ये तो पुराने जैसा ही है, बाय लॉस ऑन सेल, ये तो पुराने जैसा है। और हम क्या करते हैं, डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर लिखते हैं, तो बाय
डेप्रीसिएशन मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ये तीन चीजें हम नॉर्मली लिखते हैं, मैंने इसमें भी वैसे ही लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास डेट ऑफ सेल हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अक्टूबर 1, तो 2023 अक्टूबर 1, तो ये सारी सेम ट्रांजैक्शन है, अक्टूबर 1 की 3 ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब रूल्स याद रखना, जो मैंने अनसोल्ड वाली बात बताई, ठीक है, पीछे जाके दोबारा सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। तो रूल ये है कि आपको डेप्रीसिएशन यहां पर सोल्ड वाली मशीनरी की हटाकर, देखो ये जो 4,50,000 डेप्रीसिएशन दिख रही है ना, ये कलेक्टेड डेप्रीसिएशन है, मतलब अब तक मशीनरीज पे लाइफ टाइम में जब से खरीदी है, सालों साल मिलाकर ऐड करने पर सालों साल मिलाकर 4,50,000 की डेप्रीसिएशन लग चुकी है, सालों साल मिलाकर इतनी डेप्रीसिएशन लग चुकी है। तो ये तो सारी मशीनरीज के हैं, तो मुझे इसमें से जो मैंने अभी अभी सेल करी है वो मशीनरी की डेप्रीसिएशन उठाकर इस मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, सिर्फ ये प्रोसेस है, यहां से निकाल के ट्रांसफर करनी है, ठीक है। तो बाय बैंक में कितनी फिगर जाएगी, मैंने इसको कितने में बेचा है, 34,000 में सेल करा, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। लॉस कितना हुआ है, वर्किंग नोट में हमने निकाला है 52,000 लॉस हुए, ठीक है। और यहां पर क्या डेप्रीसिएशन आएगी, जो मैंने सेल की है उसकी लाइफ टाइम की डेप्रीसिएशन मेरे को यहां से हटा के यहां पर ट्रांसफर करनी है, ठीक है। तो मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा, एक तो मैं यहां लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट, जहां पर भेजनी है, ट्रांसफर क्या करनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन से मशीनरी अकाउंट, तो यहां ट्रांसफर करनी है, तो डेट ऑफ सेल को ही ट्रांसफर करेंगे, और डेट ऑफ सेल की वजह से ही ट्रांसफर कर रहे हैं, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं करते। तो यहां पर पता है कितनी डेप्रीसिएशन आएगी, जितनी उसकी लाइफ टाइम की डेप्रीसिएशन है, ठीक है। तो लाइफ टाइम की डेप्रीसिएशन यहां से जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के 2023 अप्रैल 1 है, तो अक्टूबर 1 तक हमने थोड़ी सी डेप्रीसिएशन और चार्ज नहीं करी सोल्ड मशीनरी पे, जो मशीनरी सेल की है, ठीक है, या जो सोल्ड मशीनरी है उस पे 6 महीने की डेप्रीसिएशन मैंने वर्किंग नोट में निकाली थी 6,000, वो मैं यहां पर भेजूंगा, ठीक है। आया समझ। अब एक बारी वर्किंग नोट में चलते हैं। देखो भाई, ये जो वर्किंग नोट था इसमें हमने जो मशीनरी खरीदी थी फिर बेची थी, इस पे टोटल डेप्रीसिएशन लाइफ टाइम का कितना लगा है, ये 4,000 प्लस 12,000, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं 4,000 प्लस 12,000, फिर ये 12,000 यहां पे 2 बार लगा था, तो प्लस 12,000, और फिर लास्ट में 6,000। तो टोटल लाइफ टाइम में जो मशीनरी मैंने 1,20,000 की खरीदी थी 1 अक्टूबर 2023 डेट ऑफ सेल तक, 1,20,000 से डेट ऑफ सेल तक, इस पे टोटल डेप्रीसिएशन कितना लगा है वो मैं यहां पर लिख लेता हूं, तो वो लगा है 34,000 का। तो इसकी लाइफ टाइम का डेप्रीसिएशन कितना है, 34,000। तो ये फिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अकाउंट को बनाने के लिए। तो जो मशीनरी सेल हो रही है उसकी लाइफ टाइम का डेप्रीसिएशन मेरे को ट्रांसफर करना है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन टू मशीनरी 34,000, यानी कि मशीनरी अकाउंट में क्या दिखेगा, 34,000, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ठीक है। जब भी प्रोविजन अकाउंट बनेगा तो यहां पे खाली डेप्रीसिएशन मत लिखना, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन लिखना, और यहां पे कितनी डेप्रीसिएशन लिखोगे, खाली इस साल की नहीं, जो भी मशीनरी सेल कर रहे हैं उसकी लाइफ टाइम की डेप्रीसिएशन आपको यहां शो करनी है, ठीक है। लाइफ टाइम डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड मशीनरी, ये मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूं, कीवर्ड, ठीक है। कभी भी बनाओगे ना मशीनरी और प्रोविजन तो याद रखना यहां पे डेप्रीसिएशन खाली इस साल की नहीं लिखनी, लाइफ टाइम की लिखनी है डेप्रीसिएशन और सोल्ड मशीनरी की, ठीक है। तो 34,000 ये वर्किंग नोट से हमने निकाला है, ठीक है। और यहां से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट से लाइफ टाइम की डेप्रीसिएशन रिमूव करनी है, तो रिमूव करनी है, कम करना है तो डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे, और जब भी डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, जो भी डेप्रीसिएशन आप चार्ज करोगे वो आप प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में चार्ज करोगे क्रेडिट साइड पर। तो बाय डेप्रीसिएशन 6,000 रुपये, ये इस साल के, खाली अप्रैल से अक्टूबर तक के 6 महीने की डेप्रीसिएशन है ये, और वो भी सिर्फ सोल्ड मशीनरी की। तो अभी हमने मेजर क्वेश्चन कर लिया, अभी भी थोड़ा सा क्वेश्चन बचा। तो अब मशीनरी अकाउंट को तो क्लोज कर दो, तो क्लोज करेंगे तो कैसे क्लोज करेंगे भाई, 2023 अप्रैल 1 है, तो लास्ट क्या होगा 2024, ठीक है, मार्च 31। तो क्लोज मैंने आपको बताया था डेप्रीसिएशन चैप्टर में क्लोजिंग आसानी से नहीं होती, क्लोजिंग में आपको एग्जिस्टिंग मशीनरी पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना होता है। तो बस यहीं पर एक चेंज है छोटा सा, तो यूजुअली हम क्या करते थे, बाय डेप्रीसिएशन लिखते थे, लेकिन क्योंकि मैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बना रहा हूं, तो मैं जो यहाँ क्लोजिंग के टाइम पर बाय डेप्रीसिएशन लिखता था वो मैं प्रोविजन वाले अकाउंट में लिखूंगा, ना कि मशीनरी अकाउंट में लिखूंगा। बस यही एक चेंज है, यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया। तो ईयर क्लोज करेंगे 2024 मार्च 31, और एग्जिस्टिंग मशीनरीज पर मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, बाय डेप्रीसिएशन। मैं यहां नहीं लगाऊंगा डेप्रीसिएशन, मैं हमेशा प्रोविजन वाले अकाउंट में डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा एग्जिस्टिंग मशीनरी पर। तो यहां कुछ नहीं करना, तो यहां तो डायरेक्टली बाय बैलेंस CD आ जाएगा। तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर आप डायरेक्टली निकालोगे,
तो ये 10 लाख बड़ी साइड का टोटल, 10 लाख कॉपी होगा, उसमें से इन तीनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आपके पास 8,80,000 आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, किस पे चार्ज करोगे भाई, 10 लाख में से जो हमने मशीनरी सेल करी थी उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, देखो जो मशीनरी आपने सेल करी थी वो 10 लाख में से ही तो बेची थी, ये 10 लाख रुपए की हमारे पे मशीनरियाँ पड़ी हैं, बहुत सारी मशीन्स पड़ी हैं, तो इसमें से एक मशीनरी ऐसी थी जो हमने 1,20,000 की खरीदी थी, तो हमारे पास अब कितने की मशीनरीज रह गई, 8,80,000 की रह गई, तो यही हमारे पास बैलेंसिंग फिगर भी है, ठीक है। तो 8,80,000 के ऊपर आपको डेप्रीसिएशन लगाना है 10% का, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग मशीनरी है तो जो कि हो जाएगा 88,000 रुपीज़, तो ये 88,000 रुपीज़ आप यहाँ पर शो कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी, इधर आएगी, ठीक है। ये लाइफ टाइम की डेप्रीसिएशन है, पुरानी वाली सोल्ड की लाइफ टाइम डेप्रीसिएशन है सोल्ड की। तो यहाँ पर आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है प्रोविजन की, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर इधर निकलेगी टू बैलेंस CD, ठीक है। तो बड़ी वाली साइड का टोटल करो, तो बड़ी वाली साइड मेरे पास ये वाली है, इसका टोटल करेंगे और उसमें से 34,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बड़ी साइड क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5,44,000, बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे 5,44,000, ठीक है। उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 34 को, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 5,10,000 रुपीज़, ठीक है। मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट है, ठीक है। वीडियो को पीछे जाके दोबारा से देखो और अपने हाथ से जितना समझ आ रहा है उतना कॉपी पर अपनी ज़रूर लिखकर प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये मत एक्सपेक्ट करो कि पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको एक बारी में समझ में आ जाएगा, ये बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करो कि प्रोविजन वाला टॉपिक समझ आने में टाइम लगता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करो, वीडियो देख देख कर करोगे, जितना समझ आ रहा है उतना कॉपी पे ज़रूर लिखो और रिमेनिंग क्वेश्चन भी आप कॉपी ज़रूर कर लो, ठीक है। कभी कभी ना हमें लिखते लिखते समझ में आ जाता है ये चीज़ ऐसे हुई है, क्यों हुई है, ठीक है। तो कॉपी करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, वो भी वीडियो की हेल्प से आप सॉल्व करोगे, तो आपको धीरे धीरे ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। सो ऑलराइट एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, आपके माइंड में कुछ कहना चाहते हो और नीचे कमेंट्स में आप जरूर लिखो, मैं सभी कमेंट्स को रीड करता हूँ। जो भी डाउट्स होते हैं मेरी कोशिश रहती है यार मैं आपके डाउट्स को कमेंट्स में ही क्लियर कर पाऊँ, और कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना। चैनल अभी न्यू है तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।